मुँह लागे छे कसाइए ना। तुम्हारा काम है राज दरबार में ड्यूटी बजाते रहना। और जब मैं आया राज दरबार से महाराज अभी लगाता हूँ महाराज। द्वारपाल है। हाँ हाँ राज दरबार में बैठे बैठे दिल नहीं लग रहा है। हाँ हाँ कोई अच्छा गाना वाली को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज। जल्द बुलाओ जल्द बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। भेजो हो महाराज। मैं अभी फोन कर दिया हूँ, वो आती ही होगी। फोन कर दिया? हाँ हाँ। अरे हीरा चमके मोती चमके भैया, हीरा चमके मोती चमके बिजली तरफ तरफ रही जाए। जैसे मेरी करवा करके वैसे करके अल्लाह सरकार। एक दिन मरना है दुनिया में, दिल की जान कहाँ ना जाए। सुनो बहादुर भैया। महाराज आ रही है, जरा ट्रेन 10 मिनट लेट चल रही है महाराज, इसलिए अभी वो रास्ते में भाई कहे छियो तखन से नहीं सुने छो। हे भाई गाना लगा दो मालिक। हाँ हाँ तनी वो हम ही कहियो। हाँ बताओ बताओ। ए नाचने वाली महारानी प्रणाम स्वामी जी। क्या आपत्ति
क्या विपत्ति महल में पड़ी है। आज तक हमारे महल के नारी महल से कदम बाहर नहीं रखी है। आओ तुमने महल से राज दरबार तक आई है, क्या कमी हो गया और किस कारण तुमने बंगला बेचाई है? स्वामी जी, हाँ हाँ बोलो। मैं कभी अपने राज बंगला तक आपको पास नहीं आती थी। नहीं, आज राजमोपा में जुल्म हो गया। क्या महारानी, राजमोपा में जुल्म हो गया? क्या होगा, साफ साफ बताओ क्या हो गया? अरे बताओ ना। स्वामी जी, हाँ हाँ, मैंने अपने महल में बैठी थी। अच्छा, उधर से रानी फूला आई, वो प्रणाम की, मैंने उन्हें आशीर्वाद दी। क्यों नहीं? आशीर्वाद देने की बाद रानी फूला ने कही, दीदी आज मेरी मन में अभिलाषा है कि मैं बगीचा जाऊंगी फूल तोड़ने के लिए। अच्छा, और फूल तोड़ कर लाऊंगी, अपने पति को नाम से मंदिर में पूजा करूंगी। मैंने कही कोई नौरी को, कोई मालिन को बगीचा में भेज देती हूँ, तो मेरी बात नहीं समझी। क्या एक बात तुम्हारा नहीं माना? वो जोर जबरदस्ती बगीचा को जंतरा बनाई। अच्छा, मैंने उन्हें रास्ता रोकी। क्यों नहीं? रास्ता रोकने के बाद मुझे झोंक पकड़ कर नीचे गिरा दिया। क्या छोटी होकर झोंक पकड़ के गिरा दिया? लतिया से जतिया ललकई हो, औ स्वामी जी रानी फूलावा एको नाई जतिया बचलई हमार, एको नाई जतिया बचले रानी सोना। पिछिया के चमरा स्वामी ललकई उठा, अब नई जतिया बचले बेरी बेरी कहिया पियावा तोरा ये
हम नहीं रह पई हो राज मोहब्बा में। ऐसा मत कहो। ये बुलाई जतिया बच लई हमें, ये बुलाई जतिया बच लई। स्वामी महारानी वो अपने पत्नी के बात सुनकर और रुदलबा कोर्रा चलाया है। और लंबे लंबे चाबुक निकाल कर हमें पीठ को नतीजा देखिए। हाँ मैं देख रहा हूँ। रुदलबा अपने पत्नी के बात सुनकर तुम्हारे बदन पर कोर्रा चलाया है। 100 करा रुदलबा हम मारेंगे। ए राजमोपा में मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। अरे पगली तू नहीं रहेगी तो मैं कैसे रहूंगा? मुझे खाना कौन देगा? अरे चाय बराबर पिलाती हो, चाय कौन देगा? ये बताइए राजमोपा, ये बताइए जो किसको नाम से लिखा है? ये राजमोपा जिसको नाम से लिखा हुआ होगा वो राजमोपा में रहेगा। अगर जिसको नाम से राजमोपा को कागज नहीं है, उसमें नाम नहीं है, और राजमोपा खाली करके कहीं चला जाता। महारानी अरे पगली मैंने एक माँ बाप से 2 भाई जन्म लिया है। अच्छा, आधा हमारा है और आधा रुदल के है। ये तुम क्या कर रही हो? ये बताइए हाँ एक माँ बाप से पैदा 2 भाई जन्म लिया, हाँ हाँ फिर भी उसमें बड़े कौन है और छोटे कौन है, इसे पहचान होना चाहिए। महारानी तुम तो खुद जानती हो कि बड़ा मैं हूँ और छोटा रुदल है। अगर आप बड़ा है तो आगे आगे आपको चलना चाहिए। क्या रुदल सबसे वीर बलवान वही हो गया जो अपने भाभी को लंबे लंबे चाबुक चलाया? आपको लज्जा होना चाहिए। महारानी अरे तुमने पोस पाल कर बेटा के समान जवान किया, एक गलती कर दिया तो क्या हो गया? उसे माफ कर दो, मैं उसे समझाऊंगा। जाओ तुम अपने महल में जाओ, जाओ आराम करो। हे तोहरा रहते हो चूरी फरबे। अरे पागल हो गई है? आ तोहरा रहते सिंदूर धूतै सोना माउगे। नहीं ऐसा मत कहो। रारी बनके रहबै हऊ, हिला नहीं नाराज में। नहीं हम नहीं रहबै सामिया महबा हौरा। हम नहीं रहबै सामी राजमोहब्बा। क्या ना हमें तो रहा बहरानिया बाबा की लायरा। क्या ना हमें तो रहा बहरानिया मगर है मोहब्बत। आके करा तो देखी है राह पर मोहब्बत की लराज। आके न करा तो राह बहरानी काली है मोहब्बत। स्वामी हम हैं अब मैं राजमोहब्बा में रहने लायक नहीं हूँ। ये बताइए हाँ हाँ ये राजमोहब्बा, राजमोहब्बा किसको नाम से है आप जानते हैं? राजमहवा किसको नाम से? हाँ, मुझे मालूम नहीं है। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो फिर ये बात जानता है कौन? महारानी
अगर तुम ये जानने के लिए चाहती हो कि राज मोहब्बत किसका नाम से है, तो बनारस के रहने वाला चाचा सैयद है। चाचा सैयद के पता होगा कि राज मोहब्बत किसका नाम से है। राज बनारस को रहने वाले ताला सैयद, हाँ हाँ महारानी, वो जानता होगा जो किसको नाम से कागज लिखा हुआ है। हाँ महारानी, चाचा सैयद के पता होगा। आप जाइए बनारस राज अरे और ये फैसला लेकर आ जाइए। देवर रुदल वादा किया है, जिसको नाम से राज लिखा हुआ होगा वो राज में रहेगा। तुमने देवर भाभी दोनों फैसला की है? फैसला हुआ, अगर जिसको नाम से राज नहीं है वो राज खाली कर को कहीं चला जाए। माना हो ये बात बचनिया या स्वामी जी। अगर वह राज रुदलवा नाम से होगा तो मैं खाली कर दूंगी। क्या रुदलवा नाम से होगा तू खाली कर देगी? मैं नैहर चली जाऊंगी। हमें 14 कोस को राज भैया जोगा को है। मैं सिंगिन बेटी नैना वाली, जिसका घर अमर ढोल का राय 12 दुल्हा मर में खा गए। कितना खा गया बरात, भाट बजनिया चेहरा उड़ गए, अगवा खाया महारानी, अगर रुदल गलती किया है, एक गलती को क्षमा कर दो। एक गलती तुम क्षमा कर दो। मन बोलो स्वामी जी, आई तोहरे स्वामी। स्वामी जी नहीं माना बहु
ठीक है स्वामी महाराज, जी। तुम नहीं मानती हो तो जाओ अपने महल भवन चयन करो। अच्छा, इस समय मैं बनारस जा रहा हूँ। अगर आज ये फैसला आप नहीं लाए तो आपको भी चाय चुक्का खाना बंद। अरे खाना बंद? हाँ, इस समय बनारस नहीं जाऊंगा, चाय चुक्का खाना सब बंद होगा। ये लीजिए आ गए हमारे की नाम का ब्रह्मदेव जी। ओ ब्रह्मदेव सानी जी ग्राम आगरा को रहने वाले हैं। श्रीमान जी 11,000 रुपया को पुरस्कार दिए हैं। मैं श्रीमान जी को शुक्रिया नमस्कार करती हूँ, अपने कंपनी के तरफ से उन्हें प्रणाम करती हूँ। महारानी खाली पंसैया एते खर्चा में जैते बनारस ऐते कि नहीं ऐते से कहो। हाँ, मैं बनारस जा रहा हूँ, तुम जो कर रही है मैं जाकर चाचा सैयद से पूछूंगा। बड़े भाई साहब खुश रहो रुदल भैया। अरे बताओ, तुमने जंगल से शिकार खेलकर चलाया? हाँ हाँ बड़े भाई साहब,
अच्छी बात है, जाओ भोजन करके सो जाना, जाओ। बड़े भाई साहब, ये रुदल सिंह वैसे भोजन नहीं कर सकता है राज मोहब्बा। क्यों? ये पहले बताइए, ये राज मोहब्बा किसको नाम से है? रुदल, हाँ बड़े भाई साहब, जब तुम आता था मुझे पांव छूकर लौट जाता था। आज क्या बात है कि नजर में नजर मिलाकर तुम मुझसे बात कर रहा है? हाँ बड़े भाई साहब, राज मोहब्बा किसका नाम से है? हाँ। अरे एक माँ बाप से मैंने 2 भाई जन्म लिया है। अच्छा, आधा हमारा है और आधा तुम्हारा है। कौन कहता है तुम्हारा नहीं है? बड़े भाई साहब, भाभी सोना नैना गढ़वाली बोले छोटी महारानी को बहुत पिटाई किया है, क्योंकि छोटी महारानी ने बोला जे दीदी जी मुझे शिव बाबा को, मैं अपना पति को नाम से मैं पूजा करूंगी, मुझे फूल चढ़ाने के लिए ऑर्डर दीजिए। उसी तरह भाभी सोना ने छोटी महारानी को ये झोटा पकड़ के लात मार मारा है और बोला है छोटी महारानी, राज मोहब्बा में तुम्हारे हक हिस्सा कुछ नहीं है। रुदल, बड़े भाई साहब, सोना बड़ी है और फूला छोटी है। अगर बड़ी होकर पिटाई भी किया तो कौन सा जुल्म कर दिया? तुम क्रोध में क्यों आ रहे हो? महारानी बड़ी हमारी पत्नी है, मैं उसे समझा बुझाकर महल में रख लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। बड़े भाई साहब, भाभी सोना के साथ मैंने वादा किया है, जो राज मोहब्बत जिसको नाम से होगा वो अपना बाल बच्चा लेकर रहेगा। यदि राज मोहब्बत जिसको नाम से नहीं होगा वो राज मोहब्बत खाली करेगा। बार बार मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम जाओ भोजन करके अपने महल में सो जाओ। महारानी को हम संभाल लेंगे, हमारा पत्नी है वो। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी हिस्सा है, आधा तुम्हारा आधा हमारा है। नहीं बड़े भाई साहब, भाभी सोना ने मुझे भी कहा है, आओ देवर रुदल सिंह, राज मोहब्बा में तुम्हारा नाम से कोई हक हिस्सा नहीं। ओ, इसीलिए तुमने मुझे नजर में नजर हाँ बड़े भाई साहब, मैं बार बार समझा रहा हूं। अगर नहीं मानते हो तो मैं नहीं जानता हूं कि राज मोहब्बा किसका नाम से है। कौन जानता है बड़े भाई साहब, इसको नाम बताओ। ये जानता होगा बनारस के रहने वाला चाचा सैयद। अच्छा, चाचा सैयद के पता होगा कि राज मोहब्बा 14 कोस के किसका नाम से है। बड़े भाई साहब, हाँ हाँ, इसी टाइम इसी वक्त दोनों भाई मिलकर चलो राज बनारस। यदि जिसको नाम से चाचा ये कह देगा ये राज मोहब्बा है, वो बाल बच्चा लेकर रह सकता है, और जिसको नाम से नहीं होगा वो राज मोहब्बा खाली कर सकता है। रुदलवा, बार बार मैंने तुम्हें समझाया